नमस्कार, गोविंद कथासा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम लोग आलू भुजिया यानी कि आलू की नमकीन बनाएं। कुरकुरी, क्रिस्पी, ये नमकीन खाने में भी बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात ये है कि यह घर की बनी हुई नमकीन है, तो इसमें ना तो मिर्ची वगैरह ज़्यादा होगी जिससे कि हमारे पेट में जा कर के कुछ गड़बड़ होगी, ना ही किसी प्रकार के कोई केमिकल इसमें डाले जाएंगे। ये नमकीन बिल्कुल क्रिस्पी होगी और घर की बनी हुई होगी, लेकिन स्वाद होगा बाहर वाला, लेकिन केमिकल से हटकर। आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग आधा किलो आलू लेंगे। वैसे तो जो मेज़रमेंट होता है वो ये होता है कि 10 किलो आलू के साथ में हम लोग 6 किलो बेसन का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम लोग 1 किलो आलू लेते हैं तो 600 ग्राम बेसन होगा। हमने इसी तरह से आधे किलो आलू लिए हैं। आधे किलो आलू के साथ में करीबन 300 ग्राम बेसन की हमें ज़रूरत है और वही हम लोग लेंगे। हमने आलू को बॉईल कर लिया है, उबाल लिया है। इनको ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद में ही हम लोग इसे मैशअप कर सकते हैं, तभी जा कर के यह आलू यूज़ करने के लायक होंगे। आप देख रहे होंगे कितनी इसमें से भाप निकल के गर्म थे। ठंडे होने के बाद हमने इनको कद्दूकस कर लिया है, मतलब इनको बिल्कुल बिल्कुल बारीक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना बारीक कर लिया कि हम लोग फिर अपने हाथ से कुछ कर सकते हैं इनके साथ में। हमने सभी आलूओं को लेकर के और ग्राइंड मतलब कि कद्दूकस कर लिया है। ये नमकीन खाने में भी अच्छी है और बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग हमारे घर में इस नमकीन को खा सकता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बच्चा भी खा सकता है, उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हार्मफुल इसमें मसाला नहीं होंगे। बाहर जो आलू की नमकीन मिलती है उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें कास्टिक्स होती है, उसमें ऐसी कुछ मतलब रासायनिक चीज़ होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत बेकार होती है। अब हम लोग जो कद्दूकस हमने आलू किए उसको अब मैशअप यानी कि मिलाना होगा, और इतना बारीकी से मिलाना होगा अपने हथेली से, जो हाथ का होता है। मारवाड़ी भाषा में तो कहा जाता है रब करना होता है, मतलब इंग्लिश में तो रब बोलते हैं, लेकिन रब करना एक अलग है जो मारवाड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, तो रद्दा देंगे यानी कि रद्दा देंगे, रब करेंगे। तो इसी तरह से हमें बार बार करना होगा, और ये लगातार जब तक हम करेंगे तब तक कि ये बर्तन से ना चिपके। जैसे ही इसका चिपकना हट जाएगा बर्तन से, हम लोग इसके अंदर फिर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिलाएंगे। आप देख ही सकते हैं ये अब इतने हो चुके हैं कि हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इसमें बेसन नहीं मिला सकते। ये हमने बेसन ले लिया है 300 ग्राम के आसपास। बेसन हमने लक्ष्मी भोग का लिया है। इसमें अब थोड़ी हल्दी लेंगे, ये भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये लौंगा मिर्च नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च है। बाहर की नमकीन में लौंगा मिर्च होती है। ये काला नमक है और ये टाटा नमक है। स्वाद अनुसार हमें नमक लेना है, स्वाद अनुसार हमें मिर्ची लेनी है। ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, तीखा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब इन मसाले को हमने सूखे बेसन में मिला लिया है। अब इसमें हमें तेल डालना है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो वो लेना है। वेजिटेबल ऑयल से मिक्स करने पर क्या होता है कि इसमें जितनी भी चीज़ें होगी, क्रिस्पीनेस, कुरकुरी, ये इसी के कारण आती है। अब हमें क्या करना है कि जो आलू हमने मैशअप किए हैं और ये बेसन है, इसको अब हमें बिल्कुल मिला लेना है। ये आप सुन ही रहे होंगे, पक्षियों की आवाज़ है। आज बारिश का काफ़ी ज़्यादा मौसम हो रहा है और बदल हो रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ होकर के भी बंद भी हुई है।
तो ये पक्षियों की आवाज़ आप सुनी हो, ये बया जो पक्षी है ये उसकी आवाज़ है, बया पक्षी की आवाज़ ही है। इसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है और ऐसे ही मिक्स जब तक करना है कि ये एक ना हो जाए, आलू और बेसन एक ना हो जाए। आलू और बेसन एक होने पर हमें इसे फिर कुछ टाइम के लिए रख देना है, 2 से 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब मिक्स होने के बाद में हमने जो नमकीन की मशीन होती है नमकीन बनाने वाली, वो ले लेनी है, बारीक वाली रखनी है, 0 नंबर नहीं 1 नंबर का रखना है, जिससे कि जो आलू भुजिया होती है वो बन सके। तेल को हमें गरम कर लेना है, बिल्कुल हीट पर रखना है तेल को, जिससे कि बेसन की नमकीन को हम लोग जैसे मतलब डालेंगे तो वैसे ही उसमें क्रिस्पीनेस आ जाए, फटाफट तैयार हो जाए। हमने ऑयल को हिलाना है गोल राउंड में, जिससे कि हम लोग अगर इसे करेंगे भी, डालेंगे बेसन को, तो वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। तेल इतना ज़्यादा गर्म था फ्रेंड्स कि हाथ जलने लग गए थे। तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि ये बेसन की जो नमकीन है बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब मेरी मम्मी ने भी ट्राई किया है कि वो भी एक बार नमकीन बनाने की कोशिश करे, वो भी ट्राई कर रही है। मैंने तो किया ही था, अब वह भी कर रही है। अभी आप कुछ टाइम बाद में देखेंगे कि ये नमकीन कैसे तैयार होती है और किस तरह से ये दिखती है, आप खुद देखेंगे। करीब करीब जो हमने मेज़रमेंट किया था बेसन और आलू का, वो करीब हमें नमकीन मिलकर की आएगी 1 किलो और कुछ ग्राम ऊपर ही रहेगा 1 किलो से। मैंने कपड़ा इसलिए बांधा है हाथ पर क्योंकि तेल इतना गर्म है कि वो मैं मशीन को मतलब घुमा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसकी कढ़ाई के ऊपर रख नहीं पा रहा हूँ, इतना तेज़ तेल गर्म है। इसी वजह से मुझे हाथ पर कपड़ा बांधना पड़ा। वो हलवाई होते हैं, उनकी हैबिट्स हो जाती है। हम लोग घर में काम करते हैं, और हालांकि लड़के तो बहुत ही कम काम करते हैं, हम तो करते ही नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, नमकीन बना रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब आप ये देख ही रहे होंगे कि अब जो नमकीन है वह तैयार हो चुकी है। और नमकीन उतारने का, कढ़ाई से नमकीन हटाने का एक ही राज है, वह ये है कि जैसे ही बुलबुले या झाग ख़त्म होते हैं कढ़ाई में नमकीन डालने के बाद में, हमें इसे निकाल लेना चाहिए। बस नमकीन तैयार। तेल को हमें मतलब इसमें से जो नमकीन में तेल है जितना झड़ जाना चाहिए, इस तरह से हमें यूज़ में लेना है। हमें तेल निकालने के बाद में ही जितना निकाल सकते हैं आप, ये देखिए अभी भी तेल निकल रहा है नमकीन से। और अब इस नमकीन को या तो आप पेपर पर रखिएगा या फिर किसी चलनी पर रखिएगा, जिससे कि इसका जितना तेल है ना वो सब नीचे पेपर या जो चलनी के नीचे वो निकल जाए या एब्जॉर्ब हो जाए पेपर पर। ये देखिए नमकीन निखरती हुई आ रही है और लग भी रहा है कि हाँ ये रियली नमकीन है। आप खुद देख भी रहे हैं कि ये घरेलू नमकीन है, और घरेलू नमकीन किस तरह से हलवाई की तरह दिखेगी आप खुद देख करके चौंक जाएंगे। आपको खुद को मज़ा आएगा, आनंद आएगा रियली। और ये खाने वाली नमकीन है, और स्वाद कैसे आएगी ये मैं आपको अभी पूरी नमकीन बनने के बाद ही बताऊंगा। ये देखिए, यू कांट बिलीव इट गाइज कि नमकीन है ना, मैं जो देख पा रहा हूँ, क्या पता आपको वीडियो में दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा, लेकिन नमकीन है ना ऐसी गज़ब की दिख रही है। और स्वाद तो मैं क्या बताऊँ, पूरी रसोई महक रही है, पूरी रसोई महक रही है इस नमकीन से। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये आप देखिए, ये बन चुकी है, ये तैयार है ये नमकीन। और आप बिलीव एक बात पर आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस नमकीन को जो राखी है अभी गई है, राखी पर मैंने अपने जिया जी वगैरह सभी को खिलाया है, तो उनको बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, अब इस नमकीन को है ना हम लोगों को
तैयार करना है। तैयार कैसे करना है? इस तरह से तैयार करना है, जैसे कि जो जितनी भी हमने उतारी है नमकीनें, ठंडी होने के बाद में हमें उसे तोड़ लेनी है, बारीक नहीं करनी है, मतलब इस तरह से तोड़नी कि वो नमकीन की तरह दिखे, इस तरह से तोड़ लेनी है, जैसे मैंने ये अभी किया हुआ है। ये नमकीन तैयार हो चुकी है। इसमें आप अगर चाहें तो चाट मसाला आप अपने हाथों से डाल सकते हैं। चाट मसाला हाथ से बना होना चाहिए, बाहर का नहीं। जैसे अमचूर हुआ और नमक हुआ, ये लेकर के और मिक्स कर दो, बस आपकी नमकीन तैयार। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें गाइस। आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।